जब आप कहीं बाहर घूम कर आते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? शायद आप अपना चार्जर ढूंढते होंगे। हम पूरे दिन में इतना स्ट्रेस लेते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, पर जब रिकवर करने की बात आती है तो हम शायद चूक जाते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक सामान को रेस्ट देते हैं स्विच ऑफ मोड में डालकर, पर जब शरीर को रेस्ट देना हो तो कंजूसी करते हैं। तो क्या है वो ज़रूरी चीज़ जिसे करने से आप अपने पूरे शरीर को रेस्ट दे सकते हैं? जी हाँ, क्वालिटी स्लीप यानी कि सोना। नमस्कार, हेलो, हाय एवरीवन। आई एम लक्ष्मी कुमारी एंड वेलकम टू फ्रीडम हेल्थ क्लब। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खाना कैसे खाते हैं और सही खाना क्यों खाना चाहिए। आज मैं बताऊंगी स्लीप इश्यूज़ के बारे में। आज का वीडियो है स्लीप इश्यूज़ के बारे में, यानी कि इंसोम्निया। अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक सर्वे के मुताबिक मैक्सिमम इंडियंस को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। नींद नहीं आती है या क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं। काम में ध्यान नहीं लगता है प्रॉपर स्लीप नहीं लेने की वजह से। पूरे दिन में आपकी बॉडी में जो भी डैमेज होता है उसे रिपेयर करने के लिए सोना ज़रूरी है। पूरे दिन में आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं और उससे आपके सेल्स और टिश्यूज़ को जो डैमेज होता है उसे रिजुविनेट करने के लिए सोना ज़रूरी है। क्या होगा अगर आप सोएंगे ही नहीं? 3 मेजर बीमारियों को आप सबसे पहले इनवाइट करेंगे अगर आप ठीक से नहीं लेते हैं। पहला, हार्ट इश्यूज़। दूसरा, डायबिटीज़। तीसरा, ओबेसिटी। इसके अलावा आपका फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, काम पर ध्यान नहीं लगेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, मेमोरी लेस हो जाएगी। इतना ही नहीं, रिश्तों में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। क्या डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है? 2 चीज़ें डेंजरस हैं, इन्फ्लेमेशन और सेल डैमेज। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। तो ऐसी क्या 2 चीज़ें हैं जो करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है? पहला, कितना सोएं एक दिन में। मिनिमम 7 से 8 घंटे सोना आपके लिए ज़रूरी है, पर कितना सोने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे सोते हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। 10 घंटे लेटे रहने के बावजूद भी हमें वो फीलिंग नहीं आती है जो एक क्वालिटी स्लीप लेने से आती है। अच्छी नींद के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि क्या नहीं करना है। पहला, नो स्क्रीन टाइम बिफोर स्लीप। अगर आप रात को सोने से पहले स्क्रीन देखते हैं तो आपकी आंखें उस वक्त उसको डे लाइट की तरह लेती है, इसलिए आपकी बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती जो उसे उस वक्त प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। तो आधे घंटे पहले नो स्क्रीन टाइम। दूसरा, नो लेट डिनर। जब आप लेट डिनर करते हैं तो या तो आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है या तो फिर सोता है, इसलिए अवॉइड लेट डिनर। तीसरा, अवॉइड कैफ़ीन आफ्टर 4 PM। अगर आप कैफ़ीन लेते हैं 4 बजे के बाद तो आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और इससे आपको लेट नींद आती है। आप इसकी जगह पर हर्बल टी या फ्रेश जूस ले सकते हैं, पर अवॉइड कैफ़ीन आफ्टर 4 PM। ये 3 चीज़ें नहीं करने से आपकी नींद आसानी से हो सकती है। अब क्या ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए जो आपको करना चाहिए? पहला, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को 10 से 20% बढ़ा दीजिए। बॉडी थकेगा तो सोएगा। आपने देखा होगा कि जब आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो सोने के लिए आपको रात को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए अपनी दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट एक्सपोजर।
अच्छी नींद के लिए सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। हर दिन कोशिश कीजिए कि आपको सनलाइट एक्सपोजर मिले। सनलाइट एक्सपोजर ही डिसाइड करता है कि आपको रात को नींद कैसी आएगी। इसलिए कम से कम 20 मिनट हर दिन सनलाइट एक्सपोजर लेने की कोशिश करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोने का फ़िक्स टाइम। जब आप सोने का फ़िक्स टाइम बनाते हैं तो इसे आपकी बॉडी मसल मेमोरी में डाल देती है और फिर जब सोने का समय होता है तो आपकी बॉडी सिग्नल देती है सोने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि समय पर नींद नहीं आती है तो क्या करें। अगर नींद नहीं आती है तो आदत डालिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर आपको नींद सही समय पर आने लगती है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर करें और अपने किसी नियरेस्ट फ्रेंड और फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इन दोनों में से क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करना है या क्या करना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए आगे भी बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ लक्ष्मी कुमारी, आपकी हेल्थ कोच। बाय बाय।